एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सिंह। आप सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। और गाइस, मैंने आज ये दूसरी ईयरिंग पहनी है। आप लोग बताना कि इसका डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे बहुत पसंद आया। ये मतलब ना मेरे मंगलसूत्र का सेट लग रहा है। ऐसे देखो आप, थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है ये। तो आज मैंने ये पहना है। मैं बाली पहनती थी सिंपल वाली। मुझे ना बालियाँ उतनी पसंद नहीं आती हैं, जो सिंपल सी होती है। बाली में कुछ ना छोटा मोटा डिज़ाइन हो तो मुझे अच्छा लगता है, सिंपल सा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आज ये इसको चेंज करके ये पहना है। और ये ब्लॉग ना स्पेशली आप सभी के लिए है। आप सभी का एक ही सवाल रहता है हमेशा शुरू से ही, कि जब भी मेरे ससुराल में कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, बर्थडे पार्टी होता है, मतलब चाहे वो मेरा हो या मेरे ससुराल की फैमिली का हो, जैसे मेरी मौसी सास का हो, चाची जी का हो, किसी का भी हो, तो मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं आते हैं, मेरे भाई क्यों नहीं आते हैं। तो ये ब्लॉग स्पेशली मेरे मायके वालों के लिए है, उनके बारे में बताने के लिए आप सबको मैं बना रही हूँ। और मेरे जो अंकल आंटी हैं जो आते हैं, और वो मेरी मतलब आंटी है, वो मेरी क्या लगती हैं, मेरी मतलब मासी भी हैं और मेरी आंटी भी हैं। तो बहुत बार मैंने बताया भी है कि जो मेरी चाची है मैं उनको आंटी बोलती हूँ, और वो मेरी मम्मी की सगी बहन है, छोटी बहन। और जो मेरे चाचा हैं, मेरे पापा के छोटे भाई हैं। मतलब मेरे घर में ना, जैसे मेरी मम्मी का और मेरी आंटी और मेरी बड़ी माँ, मतलब तीनों सगी बहनें हैं, तीनों सगे भाई हैं, ऐसे शादी हुआ है। और हमारी जॉइंट फैमिली है। तो मेरी मम्मी पापा आए यहाँ पे या मेरे अंकल आंटी है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं दोनों को एक समान मानती हूँ। और मम्मी पापा गांव में रहते हैं, इसीलिए नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे अंकल आंटी रहते हैं, तो शुरू से वो सब करते हैं, और इसलिए वो आते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो गांव से आ पाना यहाँ पे मतलब पॉसिबल ही नहीं है। 3 महीने पहले टिकट बनता है, आप सबको पता ही होगा। तो इसीलिए नहीं आते हैं वो लोग। और मैं कितने भाई बहन हूँ, तो मैं 7 भाई बहन हूँ। मेरे सगे 2 भाई हैं, और मेरे बड़े पापा के 2 बेटे हैं, 2 मेरे अंकल के हैं, और 2 मेरे सगे भाई हैं। तो 6 हो गए, और मैं अकेली बहन हूँ। और मेरे परिवार में सबसे पहली शादी मेरी हुई है। 2 मेरे से बड़े भाई हैं, उनकी नहीं हुई है। सबसे पहले मेरे घर वाले मेरी शादी किए हैं। तो हम 7 भाई बहन हैं। मैं 3rd नंबर की, 2 मेरे से बड़े भाई हैं, तीसरे नंबर में मैं हूँ, मेरे से 4 भाई छोटे हैं। और हमारी जॉइंट फैमिली है। यहाँ पे मेरे अंकल आंटी दिल्ली रहते हैं, मेरे भाई सब यहीं पे रहते हैं, पर अपना पढ़ाई, अपना करियर, जॉब जो भी है वो सब मतलब रहते यहीं पे है, पर घर पे कोई नहीं रहता, अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे कोई गुड़गांव रहता है, कोई ग्रीन पार्क रहता है, ऐसे करके अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, और इसलिए नहीं आ पाते हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन मत क्या करो एक ही बात को, कि बार बार क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं, और गांव से आ पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं आते हैं। और सब कुछ मेरे अंकल आंटी ही करते हैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। और मेरे मम्मी पापा करे या मेरे अंकल आंटी, बात एक ही है, बराबर है। दोनों को मैं एक जैसा मानती हूँ, और मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी करवाई है, और उन्होंने ही मेरा पढ़ाई लिखाई जो भी है सब उन्होंने किया है। मैं उनके पास रहती थी शुरू से। जब मेरा मन करता है तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ और मिल के आ जाती हूँ रह के। मतलब 3.5 साल हो गए मेरी शादी को। मैं स्पेशली कभी नहीं गई हूँ बिहार अपने मम्मी पापा से मिलने। मैं पिछली साल गई थी फरवरी में, मेरी देवर की शादी थी छपरा। जब मैं वहाँ से गई थी 1 दिन के लिए अपने मम्मी पापा से मिलने, जब मेरे पापा जी गए थे, ससुर जो है मेरे, वो पतिदेव और मैं और बाबू गए थे मिलने, और एक ही दिन में मिल के हम आ गए थे। तो पॉसिबल नहीं हो पाता, सबका अपना काम है। आजकल कोई किसी के पास टाइम नहीं मिलता कहीं पे जाके रहने का, मिलने का। तो यहाँ से गांव जाना तो बहुत मुश्किल होता है। और मेरे पति देव का तो अपना जॉब है, अपनी उनका काम है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप लोग ससुराल की फैमिली के बारे में एक ही चीज़ बोलते हो। पहले तो आप लोग ये बोलते थे कि मैं अपनी ननद से जलती हूँ, अपने ससुराल की फैमिली को नहीं मानती हूँ, ऐसे करके आप लोग कमेंट करते थे।
कुछ दिनों में आप सबको क्लियर हुआ तो आप लोग पॉजिटिव कमेंट करने लगे। फिर 2-3 दिन से एक कमेंट आ रही है कि मैं कामनी से जलती हूँ, किस लिए? उनका घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है, उनका बेडरूम बड़ा है, उनका किचन बड़ा है, इसलिए। तो जिस मैडम ने ये कमेंट किया उन्होंने एक पूरी पैराग्राफ लिखा हुआ था। उन्होंने ये बोला हुआ था कि पूजा कामनी से जलती है, उसका घर देख के, उसका किचन देख के, बेडरूम देख के, ऐसे करके इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ था कि इतना ही शौक है तो खुद कमा के अपना घर का इंटीरियर करवा ले, बड़ा घर ले ले, क्योंकि कामनी ने बहुत मेहनत से कर मतलब कमा के घर बनाया है, ये किया है, शौक किए हैं। जब आज वो ऐसी है, चाहे शौक कर रही है चाहे कुछ भी कर रही है। एक बात बताओ, मुझे तो ये मतलब ये कमेंट पढ़ा ना है तो सबसे पहले तो मुझे हंसी आई। उसके बाद मैंने सोचा है ना, बहुत देर तक सोचा कि यार दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। पहले तो ये बोलते थे कि मैं उनसे जलती हूँ, दीदी से, जो मेरी ननद है, बड़ी ननद कामनी सिंह, मैं उनसे जलती थी। कुछ दिन बाद क्लियर हुआ तो अब वो कहने लगे कि वो मेरे से जलती हैं। तो उन पे भी एक बहुत मतलब पैराग्राफ टाइप का 3-4 मैसेज आया, 2-3 दिन से आ रहा है। तो उनका ये था कि जब उनकी माँ और बहन पे बात आई तो वो वीडियो बना देती हैं, और जब भाभी को बोला जाता है, ट्रोल किया जाता है, जब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, जब उनका कोई वीडियो नहीं आता है भाभी के ऊपर कि ऐसी है मेरी भाभी, वैसी है, काम करती है कि नहीं करती है, क्योंकि वो खुद ही ट्रोल करवाती हैं। शादी में भी नीचा दिखाया अपनी बहन की, हमेशा नीचा दिखाती रहती है। एक बात बताओ, वो बड़ी है मेरे से, अगर वो मुझे नीचा दिखा भी रही हैं या दिखाती भी हैं तो कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है। मुझे बुरा नहीं लग रहा तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप क्यों मिर्ची मसाला लगा रहे हो? मैं आपसे बोलने गई क्या कि मेरी ननद मुझे नीचा दिखाती है, मुझे ये करती है, वो करती है? या उन्होंने आपसे बोला कि मेरी जो भौजाई है, मेरी भाभी जो है, वो मेरे से ऐसे ऐसे बोलती है इसलिए मैं उसको नीचा दिखाती हूँ? नीचा दिखाने का क्या मतलब है? मतलब उन्होंने वीडियो बनाया, अपनी माँ के ऊपर बनाया सपोर्ट में, अपनी बहन के सपोर्ट में। उनकी माँ बहन है तो बनाएंगी ही, उसमें आपको तकलीफ़ क्या है? उन्होंने मेरे ऊपर नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप लोग इधर से उधर क्यों करते रहते हो? मेरे ब्लॉग में उनकी बातें, उनके ब्लॉग में मेरी बातें, मतलब आप सबका यही काम है कि कैसे भी करके मिर्च मसाला लगाया जाए। और मतलब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो और उसका रिप्लाई करते हैं तो आप लोग बोलते हो कि हाँ ऐसे नहीं वैसे नहीं, फिर भी आप लोग नेगेटिव भी बोलते हो। तो एक बात बताओ, मतलब होता नहीं है कि अच्छा करो तो भी बुरा और बुरा करो तो भी अच्छा, वही वाला काम है। आपका कोई क्वेश्चन है उसका रिप्लाई कर दो तो भी आपको दिक्कत है कि ऐसे बोल दिया, और नहीं बोले तो कहते हो कि ऐसे करती होगी जब भी तो नहीं बोल रही है। तो आप लोग ऐसे मतलब क्या मिलता है आप सबको, ये बताओ ऐसे बातें करके? मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरी आप लोग देखते नहीं हो मेरे ब्लॉग में, मेरी सास नहीं दिखती है आपको? जो आप लोग कहते हो कि इनके ब्लॉग में तो इनकी सास नहीं दिखती है। इनके मेरे घर पे, मेरे ससुराल की फैमिली में कौन है? मेरे ससुर जी हैं, जो मेरे पापा जी हैं वो दुकान पे रहते हैं, मेरी सास है माँ, वो घर पे रहती है तो वहीं दिखेंगी ना। और जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ कहीं बाहर गई उसमें तो वो दिखेंगे नहीं, घर पे रहती जो बनाती उसमें तो देखते ही आप लोग। तो फिर ऐसा ऐसे कमेंट क्यों करती हो कि इनके ब्लॉग में दिखती नहीं है, बेटियों के ब्लॉग में दिखती हैं, बेटियों को मानती हैं, बहू को नहीं मानती हैं? पता है मतलब मैं ये अपने लिए भी ये हर किसी के लिए कह रही हूँ, सबकी बेटियाँ होती हैं, सबके माँ बाप होते हैं, पर जिनकी बेटियाँ नहीं होती है ना, वो एक बेटी का कोई भी दर्द नहीं समझ सकते। जो ऐसे कमेंट करते हैं ना कि उनकी तो यार बेटी नहीं होगी, या तो मतलब क्या ही उच्च कोटि के सोच वाले होंगे जो ऐसे कमेंट करते हैं। यार मतलब सबके माँ बाप होते हैं, सबके बाल बच्चे होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का, कुछ भी करने का। तो आप लोग ऐसे कमेंट क्यों करते हो? पहले तो मतलब मैं बुरी थी,
मैं ख़राब थी, ऐसे कि मैं जलती हूँ, इग्नोर करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। मतलब इतना सारा आप लोगों का नहीं, मतलब क्या बोलूँ मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करती ना कि होता ना कि ताड़ का तिल बनाना, वो वाला बात है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करती। बट ना ये 3-4 दिन से ऐसे पैराग्राफ टाइप के ना कमेंट आ रहे थे कि माँ बहन पे आई बात तो वीडियो बना दिया, ये पूजा अपनी ननद से जलती है, उसका घर बड़ा, मतलब घर जो बड़ा है उसको देख के, उसकी ऐसी लाइफ देख के। एक बात तो मेरी दोनों नंदे हैं, वो मतलब राजा महाराजा बन जाए तो मुझसे खुशी ज़्यादा किसको होगी। मैं बोल सकती हूँ ना कि मेरी ननद इतनी बड़ी घर की हैं, इतनी बड़ा उनका घर है, उनका ऐसे है, तो इसमें मुझे दुखी होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया। भगवान के कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से मेरे पति देव अच्छा खासा कमाते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं किसी से क्यों जलूँगी। मैं रेंट पे रहती हूँ, या मेरा कोई घर नहीं है। हम जहाँ पे रहते हैं वैसा घर मेरा कई है, मैं फिर भी मतलब ऐसे कि जलती है। माना कि सबका घर एक जैसा नहीं होता, कहते हैं ना कि एक हाथ में उंगलियां 5 होती हैं तो 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती है ना। सबका शौक अलग होता है, सब कुछ, मतलब क्या बता, सब कुछ अलग होता है। शौक हो गया, खाने पीने का तरीका हो गया, पहनावा हो गया, ज़िंदगी जीने का तरीका, सब अपना अपना करते हैं यार। तो एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो दिक्कत ही होगा। तो ऐसे कमेंट मत किया करो प्लीज़, ऐसे कमेंट मत किया करो आप लोग। और आपको मेरे मायके की फैमिली को लेके क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं मेरे मम्मी पापा और मेरे अंकल आंटी यहाँ पे रहते हैं, इसलिए आते हैं वो। और मैं शुरू से यहीं पे रही हूँ, मैं जब मैं 2-2.5 साल की थी, जब से मैं यहीं पे रही। मेरे अंकल आंटी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी किए हैं, और इसीलिए वो आते जाते रहते, क्योंकि वो पास में रहते हैं। वो भी अगर गांव रहते तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में वो यहाँ पे होता है फंक्शन कुछ भी तो वो आ पाते, कि गांव से यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। कोई 3-4 घंटे का सफ़र कर लेता है, लेकिन पूरा एक दिन आने में जाने में लगता है, तो इतना नहीं हो पाता है, इसीलिए नहीं आ पाते हैं वो लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आपके कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा और कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कोई बात का क्लियर नहीं हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगी। और मुझसे रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे पूछना हो, मतलब आपको पूछना हो, जैसे मेरी फैमिली के बारे में, मायके की और या मेरे ससुराल की, तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।